हरिओम दोस्तों, मैं मौलिक नेचुरोपैथिक एंड आयुर्वेदिक कोच आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छे इजी टू डू सिंपल एक्सरसाइज। ये एपिसोड मुख्यतः हमारे एल्डरली पर्सन्स, हमारे घर में नानी दादी पिताजी माताजी सब रहते होंगे पर उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोचता। बचपन में जब हम छोटे थे उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, तो अब हमारी बारी है। हम और आप मिलकर प्लेज करेंगे कि हम उनको ये छोटी मोटी टिप्स हमारे दिनचर्या में ज़रूर इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित करेंगे ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। चलिए देखते हैं सम इजी टू डू एक्सरसाइजेस दैट कैन बी डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एंकल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के साथ। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। स्टैंड फर्मली इन समस्थिति, सारे बॉडी और पीठ को एक ही लाइन पे आपको लाना है। इसको बोलते हैं योगा में समस्थिति। उसी के साथ चलिए इनहेल, एक बार सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ आपका बायां पैर, आपका लेफ्ट लेग आगे कीजिए। आपको क्या करना है, सांस छोड़ते छोड़ते आपको इसको एक्सटेंड करना है ऐसे, और सांस लेते लेते फ्लेक्स करना। देखिए, इनहेल, स्ट्रेच इट आउटवर्ड्स, एक्सहेल, स्ट्रेच इट इनवर्ड्स। Inhale, stretch the ankle joint from the ankle joint all the feet outwards. Exhale, inwards. अगर किसी को भी बैलेंसिंग में दिक्कत है तो वो चेयर पे बैठ के कर सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके स्टैंड बाय, उसका सपोर्ट लेके, वॉल का सपोर्ट लेके इजीली कर सकता है। ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग में 10 टाइम्स एंड राइट लेग में 10 टाइम्स। फिर से चलिए मेरे साथ करिए। राइट लेग, inhale, extend your toes outwards, exhale inwards, inhale outwards, exhale inwards, ऐसे 10 times each leg। दोस्तों, डायबिटीज़ में कफ मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। कफ मसल जो कि हमारा सेकंड हार्ट है, हमारी पिंडलियाँ। आपने सुना होगा पिंडलियों में इतना खून रहता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा पिंडलियों को दबाते थे। तो इस कारण से हमें करना है कफ रेजेस 10 टाइम्स। कैसे करेंगे, आपको खड़े हो जाना है समस्थिति में, साइडवर्ड या फ्रंटवर्ड, फिर आपको अपने टोस पे आ जाना है। इनहेल, कम अप इन योर टोज, हील को ऊपर उठा लीजिए, चाहे तो वॉल का सपोर्ट ले सकते। एक्सहेल डाउन, अगर आपको लगता है आप गिर रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट लीजिए या चेयर पे बैठ के भी कर सकते। फिर से मेरे साथ करिए। इनहेल, कम अप इन योर टोज, हील्स अप, होल्ड योर ब्रेथ। एक्सहेल, हील्स डाउन, फर्म ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फिर से और एक एक्सरसाइज जो कि आपके कफ मसल्स को और अच्छा करेगी और साथ ही साथ घुटने में जिनको भी दर्द रहता है या घुटने की सर्जरी बताई गई है, घुटने में धीरे धीरे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है, लुब्रिकेशंस कम हो गया है, तो ये एक्सरसाइज आप धीरे धीरे हमेशा ट्राई कर सकते हैं डेली। देखिए क्या करेंगे। नी, आपको फिर से अपने बैलेंस बनाने के लिए आपके दोनों हाथ को कमर पे रखना है। समस्थिति में खड़े होने के बाद आपको पहले एक बार पैर उठाना है, स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, फिर घुटने से बेंड करिए। ठीक है, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड। लेफ्ट लेग 10 टाइम्स, ऑल्सो राइट लेग। इनहेल करते करते पैर स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड। साथ में और क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारा नी जॉइंट है, हमारा पटेला जहाँ पे रहता है वो 360 डिग्री घूमता है, तो देखिए आप इसको ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं। knee rotation, this knee rotation is excellent for all the knee mobility issues। आपके नी में कट कट सी साउंड आती है, आपके बॉडी में बात बढ़ गई जिसकी वजह से अर्थराइटिस की समस्या से, नी पेन से, स्वेलिंग से गुजरे हैं, तो इसके लिए आप ये एक्सरसाइज अगर डेली करेंगे तो उस चीज़ से बचे रहेंगे। ऐसे आपको लेफ्ट साइड में भी करना है, नी रोटेट कर करके आपको पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। सपोर्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। ऐसे 5 टाइम्स ज़रूर करिए। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों को अक्सर आलती पालती मार के बैठने में दिक्कत होता है। ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने से उनके घुटने, उनके कमर में दिक्कत होता है। तो क्या कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में जैसे ही वो बेड पे उठते हैं तो आपको नॉर्मल बस पैरों को एक के पास एक रख लेना है। क्रॉस लेग पोजीशन करने की पूरा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप स्टार्ट करिए, अपने राइट लेग को अपने हाथों में उठाइए, लेफ्ट नी को, राइट नी को पकड़िए और जस्ट हिंदोला आसन
द रॉकिंग पोज। इससे क्या होगा, आपके ग्लूटस मैक्सिमस, आपके ग्लूथ मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स जहाँ पे टाइटनेस स्टिफनेस रहती है, कभी कभी हिप्स बोन में भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस एंड टेंशन आ जाता है, तो उससे उनको राहत मिलेगी। ये जो जॉइंट्स है हमारा पेल्विक गर्डर और पेल्विक जॉइंट्स, ये थोड़े लूज होंगे तो चलने फिरने में जो भी दिक्कत आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये आसन प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, पर याद रहे जो भी हिप सर्जरी, नी सर्जरी किए हैं वो इनको अवॉइड करेंगे। सेम आपको दूसरा पैर से करना है। आपका जो फर्स्ट लेग है उसको फर्मली बेड पे रख दीजिए, काउच पे रख दीजिए, फिर आपके लेफ्ट लेग को उठा के सेम रॉकिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत हिलाना है, जैसे बेबी क्या करते हैं, हिंदोलासन। इससे क्या होगा, आपके ये जॉइंट्स है ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। दोस्तों और एक एक्सरसाइज है जो हमारे स्पाइनल मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो है मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। पर वो शायद जिनको नी प्रॉब्लम है या जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो बैठ के या जो ओरिजिनल पोस्चर नहीं कर सकते, तो हमने इसका नया मॉडिफिकेशन निकाला है हमारे एल्डरली पर्सन्स के लिए। चलिए देखते कैसे करेंगे। ऐसे ही कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। मैं नॉर्मल सुखासन में बैठी हूँ, अर्ध सिद्धासन में भी आप कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में। जैसे ही बैठ के ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, चिन्ह मुद्रा, या नॉर्मल आप हाथों को ऐसे नीचे रख सकते हैं। उसके बाद इनहेल करने के बाद आपको लुकअप करना है, आंखें आपकी बंद रहेंगी, आपको अपना पूरा स्पाइन में ऐसे आर्च बनाना है। इनहेल, एक्सहेल, आपको हंच बैक करना है ऐसे। इनहेल, पूरा स्पाइन में भर लीजिए, सांस भर लीजिए। एक्सहेल, मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। आपको अपना पीठ पहले स्ट्रेट रखना है। इनहेल करने के साथ आपको अच्छे से लंग्स एक्सपांड, चेस्ट एक्सपांड, दृष्टि आपकी आपके आईब्रो के बीच में, आंखें बंद। एक्सहेल, पूरे तरीके से पीठ को अर्च कर लीजिए, पेट अंदर, और आपका चिन जो है आपके यहाँ पे नेक के टिप पे। फिर अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये था मार्जरी आसन का मॉडिफाइड वर्जन। इसको करने से आपकी स्पाइनल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, सर्वाइकल के प्रॉब्लम से, लंबर और सैक्रल रीजन के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, बॉडी में वात दोष के बढ़ने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं वात दोष के समय हमारे वयस्क काल में है, तो वो बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारे बोन्स एंड मसल्स में। तो इसमें से एल्डर पीपल को बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आती है फ्रोजन शोल्डर्स की। जी हाँ दोस्तों, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका देखिए एक्सरसाइज। आपको हाथों की 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़े हो जाना है बॉल से, एंड धीरे धीरे हाथों को क्रॉल करते करते आपको धीरे 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 क्रॉल करते करते आपको सीधा देखना है और आपको उठना है, ठीक है। आपको अच्छा से स्ट्रेच महसूस होगा अपने एल्बोज, आपके फोर आर्म्स एंड आर्म्स पे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे स्ट्रेच को फील करिए। फिर अगेन आपको धीरे धीरे, जब आपका होल्डिंग हो जाए, धीरे धीरे क्रॉल करते करते आपको थोड़ा सा वॉल से हट जाना है जितना पॉसिबल है। आपको याद रखना है, आपको आपके जो एल्बो जॉइंट है उसको बेंड नहीं करना है। अगेन आप एक हाथ से कर सकते हैं, अगर आप दोनों हाथ से करना चाहे, दोनों में फ्रोजन शोल्डर है, आप 1 फेस टू फेस खड़े हो जाइए। धीरे धीरे क्रॉल करते 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 आपको ऐसे जाना है। स्ट्रेच, गिव ए नाइस स्ट्रेच। फिर धीरे धीरे क्रॉल करते करते आपको वापस आ जाना है। जब आप आ जाए, आप सीधा अपने हाथों के पांव को फ्लैटन करके सीधा खड़े होंगे, ठीक है। समस्थिति में थोड़ा सा प्रेशर देंगे, सीधा खड़े। अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब बन जाते हैं आपके पैरों में, और कोई भी प्रकार के आर्थराइटिस में आपके नी पॉइंट्स, आपके एंकल जॉइंट्स और आपके टो जॉइंट्स में एक्सेस पेन हो सकता है। ऐसा हम एल्डरली पीपल्स में देख सकते हैं। तो इससे रिलीफ के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए आपको नी जॉइंट की कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए देखते हैं इजी टू डू कैसे करेंगे। आपको पहले इनहेल करते करते अपना एक लेग, मैं आपकी लेफ्ट लेग से दिखा रही हूँ, स्ट्रेच करना है। देखिए मेरे पैर को, गिव ए नाइस स्ट्रेच। आपका दूसरा पैर 90 डिग्री होना चाहिए और आपका जो लेग आपने रेस किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, याद रखिए कमर पीठ सीधी होनी चाहिए, लुक फ्रंट। आप अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने नी जॉइंट के नीचे रखिए और सांस लेते लेते इसको एक्सटेंड करिए और सांस छोटे छोटे फ्लेक्स करिए। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। जो भी लोग
अगर अपने लेग की स्टेबिलिटी और बढ़ाना चाहते हैं तो विदाउट एनी सपोर्ट करें, ठीक है। एक्सटेंड एंड फ्लेक्स, ऐसा आपको करना है। सेम आपको अपने राइट लेग से भी करना है। इनहेल आपको होल्ड करना है इस पोस्चर को, दूसरा पैर 90 डिग्री। आपको अपना ये मसल्स पे अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। हैंड्स को इंटरलॉक करके नी के नीचे रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको नी का सेकंड करना है रोटेशन। कैसे करेंगे? थोड़ा सा उठा लीजिए नी को और ऐसे गोल 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 एक सर्कल करते रहिए। आप ये बैठ के कर सकते हैं, आप ये खड़े होके कर सकते हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो। आप दंडासन में बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे आपको इस लेग में 5 टाइम्स एंड ऑल्सो अपोजिट लेग में 5 टाइम्स, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको करते रहना। जो भी लोग खड़े होकर कफ रेजेस नहीं कर सकते तो आप बैठ के भी इसका अच्छा यूज ले सकते हैं। कैसे? आप कोई भी चेयर में या सोफा में या मैट पे बैठ जाइए। उसके बाद आपको अपना पीठ कमर सीधा रखना है, नेक नीचे झुका होना चाहिए। बैठने के बाद आपको आराम से अपना फीट फ्लोर पे टच हो ऐसा देखना है और धीरे धीरे बस अपने फ्लोर से पैर को, हील्स को उठा लेना है, बिल्कुल वैसे। देखिए 90 डिग्री पॉइंटेड है मेरे पैर और मैंने जस्ट हील उठाए। 1 2 3 4 5। देखिए जैसे ही आप करेंगे आपके पिंडियों में टाइट स्टिफनेस से महसूस होगी और बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन।